मध्य प्रदेश में एक पिता के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि 30 लाख रुपए दो वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। काव्या के पिता तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जो इस केस को एक अलग ही मोड़ दे रही थी। पुलिस जब वो इंस्टीट्यूट पहुंचती है जहाँ पे काव्या धाकड़ पढ़ती थी तो वहाँ जो पता चला उसने सबके होश उड़ा दिए। इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में काव्या धाकड़ नाम से कोई लड़की ही नहीं थी। 3 अगस्त को काव्या एडमिशन के लिए अंदर तो गई थी लेकिन वो बिना एडमिशन लिए इंस्टीट्यूट से बाहर आ गई थी और अपनी माँ से झूठ बोला था कि एडमिशन हो गया है। और ये एक बहुत ही सोचने वाली बात थी कि काव्या ऐसा क्यों करेगी। यहाँ पे पुलिस को वो गड़बड़ लगती है तो वो काव्या के पीजी जाते हैं चेक करने के लिए। फिर पुलिस काव्या के पीजी पहुंची जहां वो रहती थी और वहां के ऑनर ने भी वही कहा जिसका डर था। उन्होंने कहा कि मैंने इस लड़की को आज से पहले यहाँ देखा ही नहीं है। अब इन सब चीजों से तो क्लियर हो गया था कि काव्या ने अपने घर वालों से झूठ बोला था और इस केस में उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो पुलिस काव्या के पेरेंट्स को ही बैठा के उनसे ही छोटी छोटी चीजों के बारे में पूछताछ करती है कि उनके बीच रिश्ते कैसे थे, ठीक है, और हर एक छोटी डिटेल्स उस टाइम पे मायने रखती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर काव्या है कहाँ पे और वो फेक मार्कशीट और फीस की डिटेल्स उसके पापा के फोन पे आते कहाँ से थे, वो भी हर महीने। पुलिस ने जब इन नंबरों को ट्रेस में लगाया तो उन्हें पता चला कि ये नंबर इंदौर के हैं। तो इसके बाद फिर काव्या के पेरेंट्स बताते हैं कि कुछ टाइम पहले वो काव्या को पढ़ने के लिए इंदौर ही भेजे थे लेकिन वहाँ पे कुछ लड़के उसे परेशान करते थे। इसकी वजह से उन्होंने उसे वापस घर बुला लिया था और वो घर में रह के ही अपनी पढ़ाई वगैरह करती थी। लेकिन कुछ ही टाइम में उनको ये रियलाइज हो गया था कि अगर ये घर पे रही तो इससे नीट क्लियर नहीं होगी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि इसे पढ़ने के लिए कोटा भेजेंगे। पता चला कि काव्या पिछले 7 महीनों से कोटा में थी ही नहीं, वो इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और उसके घर वालों को शक ना हो इसके लिए वो पहले ही कोटा में बहुत सारे जगह में जाकर फोटोज वगैरह क्लिक की थी और उन्हीं फोटो को वो अपनी माँ को भेजा करती थी हर 1-2 दिन में, ताकि उनकी माँ को ये कंफर्म हो जाए कि वो कोटा में ही है और वो पढ़ाई कर रही है। और जो फेक मार्कशीट और फीस की डिटेल्स हर महीने इसके पापा को आया करती थी वो काव्या के बॉयफ्रेंड का ही एक दोस्त बनाकर भेजा करता था ताकि हर महीने पैसे आते रहे। 1 अप्रैल को काव्या इंदौर के ही एक अपार्टमेंट में मिलती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उनसे पूछताछ करने में ये पता चलता है कि ये कोई किडनैपिंग नहीं थी, ये सब उसी का ही प्लानिंग था। उसके फैमिली का सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक अच्छी सी डॉक्टर बन जाए और इसके लिए उसे इंदौर भेज दिया जाता है जहाँ वो नीट की तैयारी अच्छे से करे। लेकिन इंदौर में पढ़ाई के दौरान उसे लगा था कि वो नीट क्लियर नहीं कर पाएगी और इसी फेलियर के डर से उसने ये रास्ता चुना। उसने अपने ही पिता से 30 लाख रुपए ठगने के लिए अपने ही फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया ताकि उन पैसों से बाहर जाके वो सेटल हो सके या पढ़ाई कर सके। पता नहीं भाई, ये उसका स्टेटमेंट था, वी डोंट नो, ये उसका ही स्टेटमेंट था। इस बात में कितना सच्चाई है वो ही जाने। एक 20 साल की लड़की जिसने अपने ही पेरेंट्स को धोखा दिया। आपकी इस पूरी केस को लेके क्या राय है कमेंट पे जरूर बताएं।